हाय दोस्तों, मैं हूं सुखप्रीत सिंह। आपका स्वागत है एक बार फिर से एसकेएन प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आऊँ जो 4+1 विला है, जो आलीशान महल। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रेयर ऐसे विलास होते हैं जिसमें हमारा दिल आ जाता है कि हाँ यार, काश ये हमारा भी ऐसा हो। तो ये उन्हीं में से एक है, तो जिसकी मैंने डायमेंशन बताया, इसको 30x60 की डायमेंशन, इसकी 30 फीट इसकी विथ है, तो 60 फीट इसकी लेंथ है। लोकेशन की बात करें तो ये वीआईपी लोकेशन है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे घराने हैं, पीसफुल एरिया है, ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं है, ना ही यहाँ कुछ हौच पौच है। बिल्कुल डेडिकेटेड पार्किंग्स है और आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं यहाँ रहने वाले, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अभी मैं आपको इसके एंट्रेंस में लेके चलता हूँ। तो अगर हम इसकी कार पार्किंग की बात करें तो दोस्तों, यहाँ आपके पास एसयूवी कार पार्क करने के लिए बहुत अच्छी स्पेस है। और इसके अगर मैं थोड़ा सा राइट साइड की बात करूँ तो गेट के लेफ्ट और मेरी राइट की बात करूँ, इसमें बहुत अच्छा आपको एक गार्डन मिल जाएगा। तो आपका इसके नीचे आपका वाटर टैंक भी इसी के नीचे है। तो दोस्तों, अभी हम एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस इसका देखो 8 फुट की डोर है, और इसकी जो चौगाट की बात करें बहुत अच्छी विथ के साथ है। और इसका कॉम्बिनेशन की बात करूं तो दोस्तों, इसका लाइट कॉम्बिनेशन है वाइट और ग्रेइश के साथ। तो सारी की सारी डोर इसकी वाइट कलर की दी गई है। अगर मैं डोर की बात करूं तो दोस्तों, अगर मैं डोर हैंडल की बात करूं, लॉक की बात करूं, तो बड़ा प्यारा स्मार्ट लॉक दिया गया है। ये आपका बायोमेट्रिक के साथ, फिंगरप्रिंट के साथ, और दोस्तों कैमरा भी इसी के अंदर इंस्टॉल कर रखा हुआ है बाहर के व्यू के लिए, कि कोई आए उसको देखने के लिए क्या है, इसको कैमरे के साथ अंदर कनेक्ट करके वाईफाई के साथ रखा जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके लिविंग एरिया में। एंटर करते ही डोर के लेफ्ट साइड में बहुत ही अच्छा एक लिविंग एरिया बनाया गया है। तो लिविंग एरिया के साथ ही मैं बात करूं तो इसको टफन ग्लास लगा के यूपीवीसी विंडो के साथ इसको डेडिकेट बना रखा है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी छत की बात करें, इसकी हाइट की बात करें, तो आप हाइट देखना चाहोगे। इसकी हाइट एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अमेजिंग लुक में हाइट दी गई है इसकी। दोस्तों 22 फीट की इसकी हाइट है। तो बहुत ही ज़्यादा हाइट रखी गई है इसकी एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। तो इसके साथ ही हमारा आ जाता है यहाँ लिविंग एरिया में एक एलईडी पैनल, ताकि जो यहाँ आके बैठे उसके एक यहाँ देखने के लिए एक अच्छी एलईडी लग जाएगी। बहुत ही डेडिकेटेड पैनल बना के इसको डेकोरेट किया गया है। तो इसके बाद हम इसके एलईडी के साथ ही हम देखें तो फर्स्ट फ्लोर की एक ना जैसे बालकनी बनाई हो एक व्यू के लिए, तो वहां से हम नीचे लिविंग एरिया की तरफ देख सकते हैं। तो उसके बिल्कुल साथ एक एमएस में ग्रिल लगाई है जो फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स है। तो साथ ही उसके ग्राउंड फ्लोर की स्टेयर्स जाती है, एक उसकी सेफ्टी भी है, तो एक डेकोरेट भी इसको करा है। तो जो स्टेयर के नीचे स्पेस आ रही है उसको एक बहुत ही अच्छा हम पार्टीशन यूज कर सकते हैं। इसमें कबर्ड लगा के हम स्टोर बना सकते हैं, हमें शू रैक के लिए या कुछ और भी पर्पस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ अपना वॉक सेशन बनाना चाहे, जैसे कुछ गारमेंट्स के लिए प्रेस करने के लिए, वो भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी मैं इसके साथ ही आपको लेके चलता हूँ किचन में। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि इसकी अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग भी इसके किचन में जब डोर से एंटर होते हैं तब पूरी फॉल सीलिंग इसकी ना वुडन की बनाई गई है। आपकी वुडन के पूरे जहां तक आपकी किचन, ये किचन है मेरे साथ, किचन की दीवार के साथ तक इसकी फॉल सीलिंग आ रही है। तो इसकी अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर भी बहुत ही एक प्यारे से ढंग के साथ इसको बनाया गया है। पूरा देखने में लगे तो एक ना डेडिकेटेड सा फ्लोर बनाया गया है। तो उसके साथ अगर हम किचन की बात करें तो यहाँ आपका एंटर होते ही आपका रेफ्रिजरेटर आएगा। तो किचन देख के एक बार तो बंदे को ऐसा फील होता है कि यार इतना बड़ा किचन, अरे यार इतना बड़ा महल जैसा घर है, तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि आपका किचन भी बड़ा होगा। तो आपके किचन में अगर हम कबर्ड्स की बात करें तो सॉफ्ट क्लोज कबर्ड है। तो देखो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया बना के उन्होंने ये डबल स्लाइड को लगा के इसमें पत्थर लगा रखा है, उसको अच्छे से डेकोरेट करके। तो इसमें आपकी यहाँ आपकी जब पूरा तैयार होगा, यहाँ आपकी नीचे लाइटिंग आएगी आपके कुछ ड्रॉर्स के अंदर सामान रखने के लिए। तो इसके साथ ही आपका नीचे वॉशिंग एरिया आ जाएगा। तो वॉशिंग एरिया सामने बिल्कुल दोस्तों, आजकल हर किसी को होता है कि हमारे किचन में एक अच्छा वेंटिलेशन हो। तो वेंटिलेशन के लिए दोस्तों ये आपको मैश डोर है, जिसको जाली वाला
विंडो भी बोल सकते हैं। अगर इसको खोलना चाहे तो इसको भी हम पूरा खोल सकते हैं। तो इसमें अब कुछ नहीं बचता, पीछे पूरा बंद है। तो अगर इसका हम समर की विंटर की बात करें तो इसमें दोस्तों टफन ग्लास के साथ भी इसको आपको लगाया गया है विंडो, कि आपका अगर बाहर से वॉइस या हवा ठंडी ना आए तो उसके लिए भी इसको लगाया गया। फर्स्ट में इसके वेंटिलेशन के लिए मैश डोर भी लगाई है, अगर आप विंडो खोल के मैश डोर लगाना चाहें तो इसका दोस्तों भी काम चल रहा है। विद इन वीक मैं फिर एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल प्राइस के साथ मैं बताऊंगा। अभी तो इसका काम कंप्लीट होने पर है तो वो मैं बताऊंगा। दोस्तों किचन की फॉल सीलिंग की बात करें तो किचन में भी फॉल सीलिंग दिया गया है। तो फॉल सीलिंग के अंदर ही देखो दोस्तों, इसकी जो किचन की चिमनी है उसी को फॉल सीलिंग के अंदर से ही डेडिकेटेड पूरा बना रखा है कि यहाँ हमारी चिमनी आएगी इंस्टॉल होगी, तो उसके साथ ही उसका एग्जॉस्ट का भी सिस्टम अंदर से रखा गया है कि बाहर आपको कुछ नजर ना आए। तो किचन के बिल्कुल सामने दोस्तों यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल आएगा। डाइनिंग टेबल की बात करें तो दोस्तों 8 सीटर डाइनिंग टेबल, यहाँ 8 to 9 सीटर यहाँ डाइनिंग टेबल आपका इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा आपको स्प्लिट एसी की प्रोविजन दी गई है ताकि किचन तक आपकी कूलिंग रहे, कि हमें पुराना टाइम नहीं है, पुराने समय जैसे कि किचन में काम करा था किसी को हवा ना लगे। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एक फर्स्ट बेडरूम में। तो इसकी भी देखो दोस्तों जैपनीज शीट लगा के आपको आपकी चौगाट दी गई है। तो प्यारे से डोर इसमें व्हाइट कलर के दिए गए हैं। तो इसको अगर डोर को बंद करूं मैं तो इसके साथ ही आपको डोर के अंदर बैक वाली साइड पे आपको ड्रेसिंग टेबल रूम दिया गया है। इसमें ड्रेसिंग टेबल है, तो ड्रेसिंग टेबल में आप यहाँ ड्रेसअप हो सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर मैं एंटर करूँ डोर वॉशरूम की डोर भी पूरी वाइट कलर की दी गई है। तो दोस्तों मैं अगर वॉशरूम की बात करूं तो वॉशरूम जो है 8x8 का इतना बड़ा वॉशरूम है, जो इसकी टाइल्स है रूफ तक है। तो अगर इसकी मैं फॉल सीलिंग बात करूं तो फॉल सीलिंग भी वॉशरूम में भी अजीब दी गई है, बहुत ही प्यारी सी। और इसका वेंटिलेशन देखें, बड़ा ही प्यारा सा स्पेसफुल एक कॉर्नर में दिया गया कि वॉशरूम में भी एग्जॉस्ट लगेगा आपका, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा एग्जॉस्ट कहाँ है इसका। तो सेरा की सारी इसकी फिटिंग है। तो वॉशरूम के अंदर भी इसको देखो, आपको वॉश बेसिन लगा हुआ है आपके हैंड वॉश करने के लिए। तो अगर इसकी हम एक्सेसरी की बात करें तो किचन वॉशरूम की एक्सेसरी जो है बहुत ही अच्छी दी गई है आपको। तो उसके साथ दोस्तों मैं चलता हूँ रूम के अंदर। ये आपका रूम में एंटर होते ही आपका वॉशरूम आ गया था। तो इसके साथ ही हम रूम में चले जाते हैं। रूम की स्पेस की बात करें तो बहुत बड़ा दोस्तों, ये 15x13 का रूम है, इतना बड़ा रूम है। तो अगर हम बैक वॉल की बात करें तो बैकग्राउंड में बहुत अच्छा वॉलपेपर लगा के इसको तैयार किया गया है। उसके बाद ही साथ ही हम आ जाते हैं कबर्ड में। तो कबर्ड भी दोस्तों सॉफ्ट क्लोज में कबर्ड दिए गए बहुत ही प्यारे ढंग के साथ। तो इसको रूफ तक बनाया गया है जो कबर्ड है अपने। तो इसको अगर हम खोल के बात करें तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था भी काम चल रहा है, तो आप इसकी फिनिशिंग विद इन वीक हो जाएगी। अपने डेली यूजेस के लिए गारमेंट अपने यहाँ आ जाएंगे। लॉकर लगा हुआ है, ये आपने गारमेंट्स हैंग करने के लिए हैंगर लगा हुआ है। तो इसके यहाँ हमारा अगर कबर्ड के साथ ही हम जाएंगे फॉल सीलिंग में, तो फॉल सीलिंग बड़ी ही प्यारे से ढंग से बनाकर इसको तैयार किया गया है। तो यहाँ हमारा बेड आ जाएगा, सामने जो मैंने दीवार दिखाई थी उसके सामने आपका एलईडी पैनल है। तो एलईडी पैनल भी इसका बड़ी एलईडी के लिए तैयार किया गया है, बहुत अच्छा ग्लॉसी में लगा के, ग्लॉसी माइका लगाया गया है। तो इसके साथ हमारी दोस्तों बाहर आ जाती है बालकनी की विंडो। बालकनी की विंडो की बात करें तो दोस्तों टफन ग्लास के साथ है साउंड प्रूफ। तो इसको भी अगर यहाँ खोलना चाहें एक वेंटिलेशन के लिए तो यहाँ भी आपको एक जाली वाला विंडो मैश डोर के साथ आपको यूपीवीसी विंडो प्रोवाइड किया गया है। इसमें जाली लगी हुई है, इसको मैश डोर बोल देते हैं। तो वो भी आपको, अगर आप सारा भी खोलना चाहे सारा भी खोल सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इसमें पीछे बालकनी आ जाती है, और बालकनी भी दोस्तों इतनी अच्छी है, ये 25 फीट की बालकनी लेंथ है इसकी। तो इसकी 5 फीट की विड्थ है इसकी। तो ये आपका वॉशिंग एरिया भी आ जाता है, पीछे आपका वॉशिंग एरिया, पावर पॉइंट, वाटर डक्ट लगी हुई है। तो ये 2 रूम है इसके नीचे, तो दोनों रूम के साथ ही इसकी बालकनी जो अटैच है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड रूम में। अगर हम सेकंड रूम की बात करें तो वो डोर इस वाले रूम से बिल्कुल पास है। इसमें एंटर करते ही हम वॉशरूम
सामने आता था, लेकिन इसमें एंटर करते ही वॉशरूम साथ में नहीं है, साइड में आ जाता है। तो इसके एंटर करते हैं व्हाइट कलर की इसकी भी डोर आ जाती है। तो सामने हमारे इसका एलईडी पैनल आ जाता है। तो एलईडी पैनल और देखो डोर, और दोनों का व्हाइट और ग्रेइश के साथ इसको कॉम्बिनेशन किया गया। पूरे घर को लाइट एंड डार्क थीम के साथ कॉम्बिनेशन किया गया है। अगर इसके साथ ही हम बात करें तो फॉल्स अपनी स्प्लिट एसी की प्रोविजन एलईडी के ऊपर दी गई है। तो उसके बाद एलईडी की बात करें तो दोस्तों एलईडी फॉल सीलिंग की फॉल सीलिंग भी बहुत ही बढ़िया तैयार की गई है। इसमें वुडन का भी पार्टीशन बनाया गया फॉल सीलिंग में। तो फर्स्ट वाले डोर के साथ एंटर करें तो इसमें एक वुडन लुक भी आती है, जिससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉल सीलिंग बन जाता है। तो इसके बाद हम बैकड्रॉप की बात करें तो इसको भी दोस्तों देखो ग्रेइश एंड व्हाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन करके तैयार किया गया है। यहाँ आपकी बेड की बैकड्रॉप आ जाएगी। तो इसके साथ भी आपकी बालकनी आ जाती है। इसके साथ भी आपको ये मैश डोर और आपको टफन ग्लास दिया गया है कि अगर आप बिल्कुल बंद करना चाहें सर्दी में तो बंद कर सकते हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा सा समर में आप खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं, ताकि मॉस्किटो और फ्लाइज इसके अंदर ना आए। तो इसके साथ दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं इस वाले बेडरूम के सेकंड वॉशरूम में। तो इसमें एंटर करते ही दोस्तों आपको प्यारा सा यहाँ ग्लास लग गया है, ड्रेसिंग टेबल आ गया आपका। तो इसके साथ आपको मिल जाता है वॉकिंग क्लोजेट। तो दोस्तों देखो बहुत ही बढ़िया वॉकिंग क्लोजेट बनाया गया है। पूरे वॉकिंग क्लोजेट की बात करें तो दोस्तों अंदर घुस के पता चलता है कि इसी महल में हम आए हैं। तो इसको बहुत अच्छे देखो हैंडल लगे हुए हैं इसको खोलने के लिए भी, और इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है। तो इसके बाद हम सेकंड वॉशरूम में आते हैं। इस वाले रूम के साथ जो वॉशरूम था, एंटर करते हैं हमारा वॉश बेसिन आ जाता है। तो जो इसकी लाइट्स हैं वो इसके सारे स्विचेस यहाँ राइट में आ जाते हैं। तो इसकी जो टाइल्स हैं रूफ तक दी गई हैं। इसकी टाइल्स जो ब्लैक एंड वाइट गोल्डन के साथ इसको डेकोरेट किया गया। इसकी विथ भी 8x8 की वॉशरूम की सेरा की फिटिंग के साथ है। तो दोस्तों ये हमारा बड़ा प्यारा सा वॉशरूम है। इसकी वेंटिलेशन की बात करें तो वॉशरूम में वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले वॉशरूम का एग्जॉस्ट हम यहाँ से बालकनी को दे सकते हैं। उस वाले वॉशरूम का जो एग्जॉस्ट था वो अंदर से हिडन था पाइप के साथ, उसका उसकी एयर थी बाहर निकाली गई है। तो अभी मैं आपको दोस्तों इसके लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर की भी मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। तो अगर अभी हम देखेंगे स्टेयर्स की बात करें तो दोस्तों इसको ब्लैक गोल्डन ग्रेनाइट के साथ बहुत ही बढ़िया तैयार किया गया। देखो सॉफ्ट सी इसकी स्टेयर्स बनाई गई हैं एमएस स्टेयर के साथ। तो आपको दिखाएं तो इसमें भी लाइटिंग की भी प्रॉपर प्रोविज़न दी गई है कि आप नाइट में आए तो आपको लाइट की स्टेयर्स के अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो ये अभी हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर में। वाह दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते ही पहले हम देखेंगे इसकी फॉल सीलिंग इतनी बढ़िया इतनी प्यारी सी फॉल सीलिंग दी गई है। तो इसके साथ ही हम आ जाएंगे सीधा बैकड्रॉप के साथ। इसकी बैकड्रॉप के साथ करें लिविंग एरिया की, वो देखो ग्रे एंड वाइट के साथ कॉम्बिनेशन करके वही ग्रे इसमें एलईडी पैनल में आ जाता है। तो यहाँ आपका दोस्तों एक ड्रेसिंग एरिया बना रखा है, यहाँ की एक शो वेस बना रखा है आपके प्राइस आपकी कुछ इसको डेकोरेट करने के लिए। यहाँ इसको अच्छे तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। आपका लगेज रखने के लिए भी नीचे स्पेस है। तो इसके साथ ही दोस्तों जो फर्स्ट वाला फ्लोर का लिविंग एरिया आ जाता है उसमें भी आपको एमएस यूपीवीसी विंडो लगा के टफन ग्लास के साथ बड़ा प्यारा सा इसको तैयार किया गया। अगर हम बाहर की बात करें तो दोस्तों अगर आप समर में हैं तो आप चाहते हैं थोड़ा सा आनंद लेना ठंडी हवा का, तो दोस्तों आप बालकनी में भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ आपको जो यूपीवीसी विंडो के साथ टफन ग्लास और मैश डोर भी मिलनी है। अगर आप डोर को बंद करके चाहें कि आप मैश डोर खोलना चाहें तो ये आपकी मैश डोर भी इधर दी गई है। वो अंदर से आपको फ्लाइज और मॉस्किटो अंदर नहीं आने देगी, जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आए दोस्तों मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के रूम्स भी दिखाता हूँ। तो ये मैं एक दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखो जो नीचे से मैं आपको फॉल सीलिंग दिखाई थी ग्राउंड फ्लोर से लिविंग एरिया की, तो वो फॉल सीलिंग फर्स्ट फ्लोर की फॉल सीलिंग के साथ बिल्कुल
अटैच हो रही है ये। अब मैं आपको यहाँ से नीचे का एरिया दिखाऊंगा। अगर जो मैंने बोला था यहाँ से लिविंग एरिया में को बैठा होगा तो इस तरह से नज़र आएगा। तो ये पूरा लग्जरी घर जब तैयार होगा मैं विद इन वीक 10 डेज के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो सॉरी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि घर बन रहा है अभी। तो ये आपका आ गया स्टडी रूम। तो ये दोस्तों देखें आपका इसका भी वाइट डोर के साथ कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो यहाँ टैब्स आ जाएंगे, वॉश बेसिन आ जाएगा आपका, फेस वॉश करने के लिए, लाइटिंग का सिस्टम है। तो ये आपका लैपटॉप के लिए, स्टडी मटेरियल रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए कबर्ड्स दिए गए हैं ताकि आपका यहाँ लैपटॉप भी आ जाए। इसको आप अपना प्रेयर रूम भी बना सकते हैं। आजकल कोई भी लोग हैं इसको प्रेयर रूम भी बनाते हैं अपने अच्छे तरीके के साथ, ताकि प्रेयर रूम में उसका म्यूजिक सिस्टम यहाँ हो। पूरे घर में अगर आप सराउंडिंग में साउंड लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा दिन कीर्तन भजन चलते रहें, प्रेयर चलती रहे, तो यहाँ अपने आप ऑपरेट कर सकते हैं लैपटॉप के साथ। तो यहाँ से पूरे घर में आपके म्यूजिक चलता रहेगा पूरा दिन। तो अभी हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। जैसे नीचे मैंने दिखाया था आपको ड्रेसिंग टेबल के साथ, ड्रेसिंग रूम के साथ, तो ये आपका आ जाता है ड्रेसिंग एरिया। तो इसके साथ ही आप फर्स्ट में एंटर हो जाते हो वॉशरूम में। तो ये भी दोस्तों 8x8 का वॉशरूम है वाइट डोर के साथ, और इसकी भी जो फॉल सीलिंग है सेम नीचे जैसी है। तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट में जो टाइल्स वर्क दिया गया है, ये देखो, और कुछ टाइल्स हाँ इसकी अलग कलर की हैं, कुछ अलग कलर की हैं। जैसे सारे घर को एक वाइट ग्रे थीम के साथ तैयार किया गया है। इस वॉशरूम की जो फिटिंग है वो भी सारी सेरा की फिटिंग थी। तो अभी हम आगे रूम के अंदर, तो ये रूम भी दोस्तों वैसा ही है जैसा नीचे आपने देखा था कि इसकी जो हम बैक बात करें तो इसकी थोड़ी सी वॉलपेपर चेंज करके बनाया गया है। इसकी अगर फॉल सीलिंग की बात करें, फॉल सीलिंग इसकी थोड़ी सी अलग कर दी गई है ताकि थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन बना रहे। उसके साथ हम आ जाते दोस्तों इसके कबर्ड में। तो कबर्ड का डिजाइन भी दोस्तों थोड़ा सा अलग कर दिए गए, व्हाइट और ग्रेइश के साथ, पूरे घर को व्हाइट और ग्रे थीम के साथ तैयार किया गया है। तो ये कबर्ड भी सारे सॉफ्ट क्लोजिट बनाए गए हैं। देखिए पूरे प्रॉपर कबर्ड बना के अच्छे आपको दिए गए रूफ तक। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एलईडी पैनल में। तो एलईडी पैनल जो इसका है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कर रखा है, इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए ब्राउन कर दिया गया है। तो इसके साथ ही हमारी जाती है विंडोज। वैसे ही नीचे की तरह इसकी मैश डोर आ जाती है, तो वैसे ही इसकी यूपीवीसी विंडो इसके टफन ग्लास के साथ आ रही है। तो दोस्तों ये आ गई इसकी विंडो। तो इसकी जो विंडो थी ये फिर 20 फीट की थी लेंथ है, तो इसकी 3.5 फुट की विड्थ है, क्योंकि नीचे वाली जो 5 फुट की थी इसको 3.5 फुट की कर दिया गया ताकि नीचे की तरफ लाइट का सिस्टम बना रहे इसका। तो अभी मैं आगे आपको लेके चलता हूँ इसके फोर्थ बेडरूम में। जो इसका फोर्थ बेडरूम है थर्ड बेडरूम के साथ ही है, जैसे कि इसके नीचे था वैसे ही यहाँ है। तो इसमें भी जब हम एंटर करते हैं तो वाइट डोर के साथ 8 फुट की डोर के साथ है, 8 फुट की लेंथ है डोर की। तो वाइट बहुत अच्छा प्यारा सा डोर बना के इसके साथ ही एलईडी पैनल आ जाए। तो वो भी देखो दोस्तों ग्रे और वाइट के साथ इसको कॉम्बिनेशन किया गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा वुडन का टच दिया गया है। स्प्लिट एसी की प्रोविजन दी गई है आपको। इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो जैसे नीचे वाले, इससे नीचे जो रूम है उसकी फॉल सीलिंग भी वुडन लुक में तैयार की गई थी, वैसे ही इसकी है। तो इसकी अगर हम फॉल सीलिंग के साथ ही बैकड्रॉप की बात करें तो बैक वॉल जो है बेड की बैक वॉल आएगी, उसमें भी वॉलपेपर आपको दोस्तों ग्रेइश और हल्का सा क्रीम शेड में आपको लुक देके बनाया गया है। तो इसके साथ आपको विंडो मिल जाती है मैश डोर, और आपको टफन ग्लास के साथ इस वाले रूम के साथ भी आपको विंडो मिल जाती है, बालकनी की प्रोविजन। तो अभी चलते हैं हम फोर्थ बेडरूम के फोर्थ वॉशरूम में। तो दोस्तों इसके साथ भी आपको वैसे ही सेम क्लोजेट, वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे है कि रूम में हम वॉशरूम में चलते हुए जा रहे हैं तो एक फील, अलग ही फील आती है कि पूरा वॉकिंग क्लोजेट बनाया गया है। तो पूरे आपके गारमेंट्स, ड्रेसिंग रूम सारा एक साइड में आ जाता है। तो फिर हम एंटर होते हैं वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम में आए तो दोस्तों ये भी प्यारी सी वाइट डोर लगा के इसको तैयार किया गया है। और इसकी अगर हम टाइल्स की बात करें तो दोस्तों बहुत ही सुंदर टाइल इसमें लगा के
गोल्डन वाइट टाइल इसमें लगा के तैयार किया गया है सारी सैरा की फिटिंग में। इसकी प्रोविजन की बात करें, इसकी जो एयर प्रोविजन है वो भी इसमें दी गई है। अगर आप विंडो खोलना चाहें तो विंडो खोल के भी आप दो विंडो दी गई है, दोनों विंडो खुल जाती है एयर वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा दोस्तों 200 गज का 4 रूम वाला हाउस विला। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके टेरिस में। तो टेरिस भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। टेरिस भी, अगर इतना बड़ा आलीशान महल जैसा घर आप देख रहे हो, तो इसके हम अगर टेरिस की बात करें तो वो भी दोस्तों नॉर्मल तो हो नहीं सकता। इसका टेरिस भी वैसा ही खुला डुला बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसकी विथ 30 बाय 60 ही है। तो इसका टेरिस भी उतना ही बड़ा हो, क्योंकि टेरिस में कुछ नहीं इसके बनाया गया। 30 बाय 60 का इसका जो टेरिस है। तो दोस्तों इसकी अभी हम छत पे तो जा नहीं सकते, क्योंकि मैं नीचे आपको दिखाऊंगा इसमें एक केमिकल लगा हुआ, जिसके लिए आपको नीचे पपड़ी नहीं आएगी, सिलन नहीं जाएगी, बारिश आए तो पानी नहीं आएगा। तो ये मैं सिर्फ आपको दूर से दिखा सकता हूँ कि बहुत खुला डुला आपका ये टेरिस है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये विला बहुत पसंद आया। तो ये विला अभी हमने लॉन्च नहीं किया, इसकी हम तैयारी दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि पुराने बना रहे। हम जितने विलास की फ्लैट्स की वीडियो बनाते हैं वो सारे बिल्कुल न्यू ब्रांड फ्रेश होते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम बहुत जल्दी विद इन वीक हम इसको पूरा कंप्लीट करके प्राइस के साथ आपको एक बार फिर दोबारा वीडियो डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।